हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। सर्किट एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, कैसे उसको अपन स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर अपन ने एक न्यूमेरिकल भी देखा था। ठीक है, आज अपन देखने वाले हैं थेवेनिन थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप थेवेनिन थ्योरम लगाओ और आपका आंसर मिल ही जाएगा 90% केसेस में। जैसे कि मशीन में होता है, जब आपको कुछ नहीं आता न्यूमेरिकल में तो आप फेजर लगाते हैं, आंसर मिल जाता है अपने को। सिमिलरली उसी टाइप में अपन थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं। थेवेनिन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे गेट पे लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि कोई लीनियर सर्किट है। ठीक है, मान लो कोई भी एक लीनियर सर्किट है, तो लीनियर सर्किट में होगा क्या एक्चुअली। देखो, दो टर्मिनल होंगे, यहाँ पे वोल्टेज होगी कुछ ना कुछ, और यहाँ पे क्या लगा होता है, लोड लगा होता है, और यहाँ पे कोई करंट फ्लो। ठीक है, इस टाइप से कुछ होता है अपना लीनियर सर्किट। तो देखो करना क्या है अपने को, थेवेनिन थ्योरम कहते, देखो लोड क्या होता है अपना, वेरिएबल होता है। तो मान लो कि एक फिक्स लोड लगाया मैंने किसी सर्किट के ऊपर। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि उसके ऊपर अपन निकाल लिए वोल्टेज और करंट, तो अपन ने कैलकुलेशन कर ली। उसी सर्किट में मैंने मान लिया लोड थोड़ा चेंज कर दिया, फिर से मेरे को पूरे सर्किट को वापस से एनालाइज करना पड़ेगा करंट और वोल्टेज के लिए। मान लो फिर से मैंने वोल्टेज लोड चेंज कर दिया, क्योंकि लोड तो वेरिएबल होता है, लोड तो कंज्यूमर के पास में, तो अपन तो उसको कांस्टेंट रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, मेरे को बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पूरे सर्किट की। तो इसलिए अच्छा क्या होगा कि मैं इस सर्किट को छोटा कर लूँ। ठीक है, तो छोटा करने का मतलब क्या हुआ कि थेवेनिन थ्योरम कहती है कि जो लीनियर सर्किट है उसको अपन दो एलिमेंट्स में कर लेते हैं। एक तो वीटीएच, मतलब इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल लेंगे उसकी, और उस पूरे सर्किट का क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम में जो वीटीएच निकालते हैं, थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है, वो निकालने के लिए अपन यूज करते हैं, जैसे कि देखो लोड लगा हुआ है। ठीक है, लोड मान लो रजिस्टर लगा है, कुछ भी लगा है, वो अपन हटा देते हैं, तो उसके टर्मिनल जो बचेंगे उसके ऊपर क्या अपने पास क्या ओपन सर्किट वोल्टेज आएगी, वही अपना क्या होता है सर्किट का वीटीएच होता है। ठीक है, थेवेनिन में बोलते क्या है कि जो सर्किट है अपना, एक्चुअली थेवेनिन थ्योरम से जो अपना इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो अपने को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट में होता क्या है, एक तो क्या होगा मेरा वीटीएच वोल्टेज सोर्स जो मैंने निकाला है, वीटीएच या थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं इसको अपन, थेवेनिन वोल्टेज। ये निकालने का तरीका कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। विथ यहाँ पे क्या है एक सीरीज में रेजिस्टेंस, कौन सी रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। उसके बाद में क्या होगा, अपना जो भी लोड लगाया है, जो भी रेजिस्टर है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखो इसमें मेरे को दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, किसी भी सर्किट में कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो दो चीज़ क्या है अपने पास, एक तो आरटीएच निकालना है मेरे को, और एक वीटीएच निकालना है मेरे को। ठीक है, वीटीएच किसी सर्किट का तभी निकलता है जब उसके अंदर एक एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर पूरे सर्किट में एक भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो मान लो उसका वीटेज जो है अपना डायरेक्टली जीरो आएगा। ठीक है, तो वीटेज निकालेंगे कैसे, देखो मान लो कोई सर्किट है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया अपन ने प्लस माइनस, और ये कह दिया कि यहाँ पे जो है ये मेरा लोड रेजिस्टेंस आर एल, ये इसकी वैल्यू मान लो 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये आ गया मेरे पास 10 वोल्ट। तो मुझे निकालनी है कि वीटेज कहाँ निकलेगी। ठीक है, तो जहाँ लोड लगा है उसके टर्मिनल पे वीटेज निकलती है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, वीटेज निकालने के लिए इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं अपन। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स का तो वोल्टेज सोर्स सेम रह जाएगा 10 वोल्ट का, उसके बाद में सेम रेजिस्टेंस, ये भी सेम ये भी सेम, जो लोड रेजिस्टेंस था उसको हटा दो, हटा दिया। हटाने के बाद बचा क्या, दो टर्मिनल ऊपर बच गए ए और बी। यहाँ पे जो वोल्टेज निकलेगी ए वी, वी ए बी, ये मेरी क्या है वी टी एच है, तो ये कैलकुलेट कर सकता हूँ आसानी से। ठीक है, तो ये वी टी यहाँ से निकल गई,
इसी टर्मिनल पे अगर अपन इसी टाइम देखो, तो यहाँ से मेरे निकलेगा VTH, अब मुझे निकालना है RTH। तो RTH देखो कैसे निकलेगा। तो RTH के लिए क्या करना है, सेम देखो, मान लो ये वाला सर्किट था अपना, तो इसमें जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हैं उसको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल में 0। मतलब क्या हुआ, वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट। करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स अगर हो प्रेजेंट तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इसका क्या करेंगे, जो करंट सोर्स है उसको कर देंगे अपन ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, करंट सोर्स शॉर्ट ओपन सर्किट हो जाएगा और वोल्टेज सोर्स का हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या होगा, देखो ये वाला जो सर्किट था इसके अंदर वोल्टेज सोर्स तो यहाँ पे लगा है, तो इसको कर देते हैं अपन शॉर्ट सर्किट। तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ठीक है, फिर 3 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, फिर वापस से 2 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये दो टर्मिनल बच गए। यहाँ पे क्या निकालना है मेरे को, RAB या R इक्विवेलेंट या RTH। ये कितने का है, 3 ओम का, ये 2 ओम का है और ये 1 ओम का है। देखो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब ये तो रेजिस्टेंस को मतलब ही नहीं बचा। तो ये 2 ओम का और 1 ओम का पैरेलल में आ गया, तो ये अपना क्या RTH आ गया। तो RTH क्या आ गया मेरा यहाँ से, 2 ओम पैरेलल विद 1 ओम। सिमिलरली यहाँ पे वोल्टेज निकाल सकते हैं अपन, वोल्ट KVL लगा के। ठीक है, तो ऐसे अपन को क्या मिल गया, RTH मिल गया, VTH मिल गया। ठीक है, तो ये अपना सर्किट था वो कन्वर्ट किस में हो गया, सिंपल, एक तो RTH में और यहाँ पे लगा दिया अपन ने वोल्टेज सोर्स VTH। अब यहाँ पे मैं कोई भी लोड लगाऊं, मान लो यहाँ पे लगा दिया मैंने, कोई भी लोड लगा दूंगा, RL की वैल्यू मैंने वेरी कर ली। तो मुझे करना क्या, सिंपल है, KVL से मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं करंट की वैल्यू निकाल लूंगा, या डायरेक्ट मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के कर लूंगा। वोल्टेज डिवीजन के लिए क्या करना पड़ता है, जिसके ऊपर निकालना होता है उसको अपन ऊपर रखते हैं हमेशा, अपॉन में दोनों का सम, RTH प्लस RL इंटू VTH इक्वल्स टू VRL, VL वोल्टेज आ जाएगी। ये सिंपल क्या आ गई, लोड के क्रॉस वोल्टेज आ गई। करंट भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वोल्टेज आ गई तो RL से डिवाइड कर देंगे उसको, तो करंट आ जाएगी। अगर मुझे IL निकालनी है तो क्या करूँगा मैं, VL डिवाइड बाई RL, करंट भी आ गई मेरे पास। तो ये होती है अपनी थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, तो अगर इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन, तो एक मिनट, RTH निकालने में क्या होता है, क्या है, जब RTH इंडिपेंडेंट सोर्स ओनली प्रेजेंट होते हैं, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स, तब तो अपन ये वाला मेथड डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, बट बात तब आती है जब सर्किट में क्या हो, डिपेंडेंट सोर्स भी प्रेजेंट हो। अगर डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होगा तो उसकी दो टेक्निक होती है निकालने की। ठीक है, दो टेक्निक कौन कौन सी होगी, एक तो जो जिस टर्मिनल पे अगर निकालना है अपने को, ठीक है, जैसे कि ए और बी टर्मिनल थे ना अपने, तो यहाँ पे और यहाँ पे निकालना था। तो देखो अगर इस सर्किट में बनाऊँ, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया अपना, मान लो यहाँ पे वोल्टेज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, इस टाइप से कुछ। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, ये सर्किट था। मान लिया यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था अपना, तो जो टर्मिनल बचेंगे यहाँ पे अपने RAB, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, टेस्ट वोल्टेज लगाऊंगा। ठीक है, टेस्ट वोल्टेज मतलब इसकी जो वोल्टेज होगी मान लिया अपने 1 वोल्ट है। ठीक है, तो 1 वोल्ट से क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मेरे को वोल्टेज आ गई, अब मैं करंट फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो करंट देखो यहाँ पे करंट फाइंड कर लूँगा मैं, यहाँ पे वोल्टेज है ही मेरे पास, तो क्या होगा मेरे पास, जो VL आ गया टेस्ट वोल्ट, VT टेस्ट वोल्टेज ले लिया, और IT टेस्ट करंट आई जाएगी, तो वहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, RTH आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। सेकंड वन क्या है, ये तो हो गया टेस्ट वोल्टेज से, यहाँ पे मैं करंट सोर्स भी लगा सकता हूँ। ठीक है, 1 एम्पियर करंट सोर्स लगा सकता हूँ या 1 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स लगा सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड टेक्निक, तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड में क्या होगा अपना, मान लो ये वाला सर्किट था, तो इस सर्किट में करना क्या है,
ये वाली चीज़ शॉर्ट सर्किट कर दो आप, तो यहाँ से क्या निकलेगी मेरे पास ISC शॉर्ट सर्किट करंट निकल जाएगी। जो शॉर्ट सर्किट करंट निकलेगी जो उसको डिवाइड कर देंगे अपन VTH में, VTH डिवाइड बाई ISC। यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से मेरा RTH निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, जब डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो तब अपने को दो तरीके से अपन उसका RTH निकाल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल केवीएल केसीएल लगा के ही निकलेगा, ठीक है। और अगर ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो तब अपना सिंपल मेथड लगा सकते हैं। जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद में अपन टर्मिनल पे RTH और VTH निकाल लेंगे, और VTH अपने को पहले से पता ही होगा, ठीक है। और एक अपन ने देख ही लिया, अगर पूरे सर्किट में कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं हो तो मतलब उसका VTH 0 है डायरेक्ट, ठीक है। तो गाइस अपन न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में देखो अपने फाइंड आउट करनी है करंट कहाँ पे, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस IL लोड करंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपने को ये सर्किट दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकालता हूँ सर्किट का RTH, ठीक है। तो RTH के लिए करना क्या है, देखो वोल्टेज सोर्स लगा है तो इसको करेंगे अपन शॉर्ट सर्किट, तो ये कर दिया मैंने शॉर्ट सर्किट इसको, ठीक। ये क्या गया अपना 4 ओम का रेजिस्टेंस, फिर 12 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का था, ये हो गया। उसके बाद में क्या है अपना करंट सोर्स था, उसको कर दिया अपन ने ओपन सर्किट। उसके बाद में 1 ओम का रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस। उसके बाद में जो लोड रेजिस्टेंस था अपने को क्या किया, हटा दिया। ये बन गया A और B टर्मिनल, यहाँ पे इनका निकालना है मेरे को RTH। तो देखो 4 और 12 ये तो क्या है मेरा पैरेलल में, तो RTH का मतलब क्या होगा 4 पैरेलल 12 सीरीज इसके +1 के। 4 और 12 का पैरेलल कितना होगा 3 ओम +1 इक्वल्स टू कितना हो गया 4 ओम। मतलब मेरा RTH कितना आ गया 4 ओम, ठीक है। तो ये तो सिंपली निकल गया मेरा RTH निकलना सबसे आसान होता है थेवेनिन थ्योरम में। नेक्स्ट बात करते हैं VTH की, ठीक है। RTH तब आसान होता है तब इसमें ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हो, अगर डिपेंडेंट आ गया तो थोड़ा टफ हो जाता है। अब VTH की बात करते हैं, तो VTH में क्या होगा, सिंपली सर्किट बनाते हैं अपन। ये तो वोल्टेज आ गया अपना, फिर वोल्टेज सोर्स आ गया अपना। उसके बाद में ये मेरा 12 ओम का आ गया, ये 4 ओम का आ गया, फिर ये 12 ओम 4 ओम, ये 32 वोल्ट का था। यहाँ पे क्या है करंट सोर्स आ गया कितने का 2 एम्पियर का। उसके बाद में 1 ओम का रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे मेरे को निकालनी थी VTH, ठीक है। ये टर्मिनल A और B हो गया। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक इधर KCL लगाता हूँ और एक इधर KVL लगाता हूँ, दो KVL लगेंगे। मान लो यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रही है और एक यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो KVL की फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं अपन। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे निकलेगी KVL की, देखो I1 है तो 32 वोल्ट इक्वल्स टू 4I1 प्लस 12I1 माइनस I2। जिस लूप में होते हैं अपन उसको अपन हायर पोटेंशियल लेते हैं, और जिसमें रेस्ट ऑफ होता है अपना लोअर पोटेंशियल में होता है। तो I1 माइनस I2 ले लिया अपन ने। नेक्स्ट इसके लिए निकालते हैं, तो I2 की वैल्यू मेरे को डायरेक्ट पता है कितनी आ रही है, देखो 2 एम्पियर करंट सोर्स है, माइनस की 2 एम्पियर, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है बट ये ऐसे जा रही है तो माइनस की 2 एम्पियर ले ली। I2 की वैल्यू यहाँ पे लिखो माइनस की 2 एम्पियर। 32 वोल्ट इक्वल्स टू 4I1 प्लस 12I1, देखो माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना हो गया देखो 4I1 प्लस 12I1 प्लस 24, ये इधर आ गया तो क्या बचेगा देखो 32 माइनस 24 डिवाइड इक्वल्स टू 16, ये कितना आ जाएगा I1। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 8/16, या मैं आपको 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से आ गई मेरी I1 की वैल्यू 0.5 एम्पियर। तो अब देखो सिंपली करना क्या, वोल्टेज निकालनी है VTH। तो VTH देखो एक तो यहाँ पे देखो ये VTH निकलेगी, इसके अंदर कोई करंट फ्लो होगा नहीं होगा, मतलब क्या हुआ एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा ये, ठीक है। तो ये जो VTH होगी ये यहाँ पे भी देखेंगे, तो ये इसके पैरेलल में आ गया, तो यहाँ पे भी VTH होगी। ये देखो इसके बीच में और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, कोई एलिमेंट नहीं लगा, मतलब ये वाली वोल्टेज यहाँ पे ये वाली टर्मिनल वोल्टेज सेम रहेगी। तो अगर मैं इस रजिस्टर पे अगर वोल्टेज निकालूँ तो वही मेरी VTH निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये A और B टर्मिनल है, ये भी A और B टर्मिनल है, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं, जब तक करंट फ्लो नहीं होती क्या होती है
शॉर्ट सर्किट ही मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये ए और बी टर्मिनल हो गया। यहाँ पे देखो इसके ऊपर वोल्टेज अपन ने निकाली थी, कितनी थी, वीटीएच मेरा कितना आ जाएगा, देखो 12 I1 माइनस I2। तो 12 I1 कितना था, देखो I1 0.5 एम्पियर, माइनस ऑफ माइनस I2 कितना था 2 एम्पियर, तो कितना हो गया 2.5 एम्पियर इंटू 12, तो कितना आ गया 30 वोल्ट। तो मेरे पास वीटीएच भी आ गया कितना 30 वोल्ट। अब अगर मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे अपन, आरटीएच वीटीएच लगा दिया 30 वोल्ट, उसके बाद में क्या आएगा अपना आरटीएच कितना है 4 ओम, ठीक है, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या लगाना है अपने को, लोड, वो क्या है अपने पास वेरिएबल है आरएल है। अब मानो आर एल की वैल्यू मैंने ली पहले 6 ओम, अगर यहाँ पे आर एल की वैल्यू 6 ओम होगी तो 6 एंड 4 10, तो जो मेरे पास करंट आएगी आई एल वो कितनी हो जाएगी, ठीक है मेरा वी टी एच, तो वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, देखो वी टी एच कितना था मेरा 30 वोल्ट अपॉन 6 प्लस 4 10 ओम, 3 एम्पियर करंट आ गई आई एल। सिमिलरली अगर बात करूँ मैं किसके लिए 16 ओम के लिए, तो वो भी निकल जाएगी अपनी, ठीक है। तो 16 ओम के लिए देखते हैं, अगर मैं आर एल की वैल्यू कितनी ले लूँ 16 ओम, तो आई एल कितना निकल जाएगा मेरा 30 अपॉन 16 प्लस 4 20, कितना हो गया 1.5 एम्पियर। तो ऐसे मैंने निकाल लिया, मतलब क्या हुआ, देखो मुझे बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही सर्किट की कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज आएगी, वापस से कितनी वोल्टेज आएगी, वापस कितनी वोल्टेज आएगी, ठीक है। मैंने पूरे सर्किट को रिप्लेस ही कर दिया वीटीएच और आरटीएच से। उसके बाद में अपन सिर्फ जस्ट क्या कर रहे हैं, इसको वेरी कर रहे हैं और केवीएल कर रहे हैं, और आंसर में मिल रहा है, ठीक है। अब अगर बात करें डिपेंडेंट सोर्स की, तो उसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल देखते हैं, डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो कैसे उसको डील करेंगे। तो दोस्तों अगर अपन बात करें कि इस सर्किट के अंदर अपने को निकालनी है यहाँ पे आरटीएच और वीटीएच टर्मिनल, ठीक है। इसके अंदर क्या लगा हुआ अपना, एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है जो डिपेंड कर रहा है इस 4 ओम के वोल्टेज पे, ठीक है। तो अपन को करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, पहले निकालते हैं अपन आरटीएच, ठीक है। तो आरटीएच के लिए करेंगे क्या, ये तो हो जाएगा अपना ओपन सर्किट, तो सर्किट कैसे बच जाएगा, जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होते हैं वो ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट नहीं होते, उनको ऐसे एज इट इज प्रेजेंट रखना पड़ता है, इसीलिए टफ होता है आरटीएच निकालना इसके अंदर, ठीक है। तो ये सर्किट कुछ इस टाइप से होगा अपना, करंट सोर्स तो अपने ओपन सर्किट कर दिया, ये क्या हो गया मेरा ए टर्मिनल, बी ये 2 ओम था, ये 6 ओम था, ये 2 ओम था, और ये 4 ओम प्लस माइनस वी एक्स वोल्टेज, ये 2 वी एक्स वोल्टेज थी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो सिंपल सी बात है, अपने पास क्या बन रहा है, देखो मैंने क्या कहा था, जो वोल्टेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो तो सिंपल टेस्ट वोल्टेज लगा लेंगे 1 वोल्ट का, ठीक है। वोल्टेज सोर्स लगा लेता हूँ मैं 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का टेस्ट वोल्टेज लगा लिया मैंने, ठीक है। तो इससे जो करंट फ्लो होगी आई नॉट वो मेरे को निकालनी है, सिंपल सी बात, ठीक है। देखो करना क्या है, 3 लूप बन रहे हैं इसमें सीधे सीधे, एक लूप ये रहा I1 करंट के लिए, एक लूप ये रहा I2 करंट के लिए, और एक ये लूप रहा I3 करंट के लिए। 3 मैश लगाता हूँ, आंसर आ जाएगा मेरे पास, देखते हैं कैसे आएगा। देखो फर्स्ट लूप के अंदर मैं मैश लगाता हूँ, तो फर्स्ट लूप में देखो क्या आ रहा है, जो मेरा माइनस, देखो 2vx प्लस 2i1 इसके अंदर करंट है, देखो ये दोनों में दो मैश के अंदर कॉमन आ रहा है, तो जिसमें अपन है उसको क्या लेना है, हायर पे लेना है, तो 2i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला मेरे पास, vx इक्वल्स टू i2 माइनस i1, ये तो निकलेगा, और i1 माइनस i2 एक्चुअली, ठीक है। तो मेरे पास आगे vx, एक तो इक्वेशन ये आगे, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एक नंबर इसको दे देते हैं। सेकंड देखते हैं, देखो
जो 4 ओम वाले में इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है? I2 करंट फ्लो हो रही है। 4 ओम में क्या हो रहा है? I2 करंट फ्लो हो रही है। तो 4I2 किसके इक्वल है? Vx के इक्वल तो है, ठीक है, बट करंट तो ऐसे फ्लो हो रही है, तो वोल्टेज सोर्स ऐसे लगा है तो नेगेटिव है, मतलब क्या वो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव वोल्टेज। और Vx किसके इक्वल है? अपना I1 माइनस I2 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, I2 को इधर ले I2 इधर ले आता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? जो मेरी I1 आएगी वो किसके इक्वल होगी? माइनस ऑफ 3I2 के इक्वल होगी। एक इक्वेशन ये आ गई अपनी इंपॉर्टेंट। सेकंड हो गया। थर्ड अपन बात करते हैं। अब लगाते हैं अपन इसके अंदर केवीएल, मैश लगाते हैं, मैश नंबर सेकंड। मैश नंबर सेकंड में देखो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। तो 4I2 प्लस 2I2 माइनस I1, ठीक है, प्लस 6I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक तो ये आ गया मेरा यहाँ से। उसके बाद में देखते हैं, देखो इस वाले में लगाते हैं अपन मैश नंबर 3। मैश नंबर 3 में देखो इक्वेशन कैसे लगेगी? 6I3 माइनस I2, तो ये हो गया, प्लस क्या होगा मेरा? 2I3 है, 2I3 ये रहा, प्लस 1 वोल्ट आ गया अपना इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा मेरा? करंट ऐसे फ्लो हो रही है, पॉजिटिव में इंटर कर रही है, मतलब पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया मैश नंबर थर्ड मेरा। देखो मेरे पास क्या है? एक इक्वेशन ये रही, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इन इक्वेशन को सॉल्व करके अपन को मिलेगी I3, I0, I1 की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने इसको पहले से सॉल्व कर रखा है, तो जो मेरे को वैल्यू मिलने वाली है फाइनल में, I3 की जो वैल्यू आएगी अपनी, वो आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक। अगर सही हो तो कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और I0 की वैल्यू क्या होगी अपने पास? माइनस ऑफ I3 इक्वल्स टू 1/6 एम्पियर। ये मेरी I0 की वैल्यू आई। अब देखो मेरे पास आ गया I0। अगर मेरे पास I0 की वैल्यू है तो मैं VTH RTH निकाल सकता हूँ सिंपली, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि देखो RTH निकालने के लिए क्या करना होता है? जो मैंने टेस्ट वोल्टेज लगाई थी 1 वोल्ट अपॉन I0 करंट जिसमें से फ्लो रहा था, तो 1/1/6 मतलब 6 ओम आ गया मेरा RTH। तो RTH की वैल्यू आ गई मेरी 6 ओम। ये निकल गया मेरा RTH। अब अगर बात करें अपन वोल्टेज VTH की, ठीक है, तो VTH कैसे निकलेगा देखते हैं। तो VTH निकालने के लिए सर्किट देखो, तो सर्किट में अपन को करना क्या? सेम सर्किट बनाते हैं अपन। तो सर्किट में कुछ करना नहीं है, पहले से उसने क्या किया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस हटा के दिया, उसने सिर्फ VTH और RTH ही पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, और ये आ गया अपना 2 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पे था अपना 4 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या था अपना करंट सोर्स। उसके बाद में यहाँ पे था एक 6 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या था 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 6 ओम का था, ये था अपना 2Vx, और ये था Vx पॉजिटिव और नेगेटिव, ये था अपना 5 एम्पियर का करंट सोर्स। और मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? VTH। तो इसमें मेरे को सिंपल दिख रहा है कि मुझे 3 KVL लगाने ही पड़ेंगे। एक KVL यहाँ पे लग जाएगा, एक KVL यहाँ पे लग जाएगा, और एक KVL यहाँ पे लग जाएगा। ये वाली करंट मान लिया मैंने I1 है, ये वाली करंट आ गई अपनी I2, ये वाली करंट आ गई अपनी I3, ठीक है। तो अब देखते हैं सिंपली होगा क्या। फर्स्ट लगाते हैं अपन मैश के लिए, ठीक है। तो पहली बात देखो, I1 तुम्हें डायरेक्ट दिख गया, कितनी है? 5 एम्पियर, तो इसके लिए तो जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। सेकंड देखते हैं इक्वेशन, फर्स्ट मैश के लिए तो आई की अपनी। सेकंड मैश देखते हैं। सेकंड मैश के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, जो अपनी है 4I2 माइनस I1, ठीक है, प्लस 2I2 माइनस I3 प्लस 6I2 इक्वल्स टू 0।
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 12i2 माइनस 4i1 प्लस एक्चुअली माइनस 2i3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन, ये यहाँ से मेरे फर्स्ट आ गया। थर्ड मैश की बात करते हैं अपन। थर्ड मैश की बात करें तो थर्ड मैश में अपने को जो क्या निकलेगा, थर्ड मैश की इक्वेशन लगाते हैं। देखो, माइनस ऑफ 2vx इसके इक्वल है प्लस 2i3 माइनस i2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास vx की वैल्यू क्या आ गई, i3 माइनस i2। देखो, एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, थर्ड इक्वेशन। अगर मैं i1 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दूँ तो i2 और i3 के अंदर इक्वेशन बच जाएगी मेरे पास। ठीक है, और ये भी i2 i3 के अंदर है, और यहाँ पे vx आ गया अपना, तो मैं यहाँ से i2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ सिंपली। ठीक है, और vx मेरे को पता ही है किसके इक्वल है, यहाँ से अपन वो निकाल सकते हैं। 4 ओम इक्वल्स टू क्या है मेरा, i2 माइनस i1 है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है अपना, 4i2 माइनस i1 किसके इक्वल है मेरा, vx के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, तो ये देखो 4i1 माइनस i2 इक्वल्स टू vx। तो एक इक्वेशन ये रही मेरे पास, चार इक्वेशन है, चार ही वेरिएबल है, i1 i2 i3 i और vx। चार इक्वेशन चार वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास जो i2 की वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू, ठीक है, वो देखते क्या आएगी अपने पास। जो i2 की फाइनल वैल्यू आने वाली है वो है अपनी 10/3। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक करना और मुझे कमेंट में बताना कि ये सही निकाली है या गलत निकाली है। ठीक है, ये मैंने खुद से निकाली हुई है कॉपी पे। तो ये i2 की वैल्यू आ गई 10/3। तो यहाँ से मेरा VTH निकल जाएगा, सीधी सी बात है। VOC क्या है मेरे पास, देखो इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 6i2। i2 की वैल्यू मेरे पास है ही, तो 6 इंटू i2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 इंटू 10/3 इट मीन 20 वोल्ट आ गया मेरा VTH। यही मुझे क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो सिंपली अपन ने देखा, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगाओ तो अपन को RTH कैसे निकालना है और VTH कैसे निकालना है उसकी अपने प्रोसीजर देख लिया। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ से निकाला था VTH का और यहाँ से अपन ने निकाला था RTH का। ठीक है, तो आज अपन ने देखा क्या कि थेवेनिन वोल्टेज को कैसे, थेवेनिन थ्योरम को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है सर्किट एनालिसिस का। अगर सर्किट एनालिसिस में महारत हासिल करनी है पहले इसको सीख लो। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिया RTH और VTH, और न्यूमेरिकल देख लिया अपन ने, एक तो इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ में और एक डिपेंडेंट सोर्स के साथ में। तो आने वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे नॉर्टन थ्योरम की, वो इसका भाई है। ठीक है, न्यूटन थ्योरम की बात करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की। ठीक है, ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, गेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इन पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।